नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। धैर्य वो खूबसूरत पौधा है जिसका हर फल मीठा होता है। जी हाँ, क्योंकि यही एक ऐसा पौधा होता है जिसका कि कोई भी फल कभी खराब नहीं हो सकता, कड़वा नहीं हो सकता, कसैला नहीं हो सकता, सिर्फ मीठा होता है। आप देखते हैं, हम एक बाग बनाते हैं, उस बाग में हम बहुत सारे पौधे लगाते हैं, पेड़ उगते हैं, उनमें फल आते हैं। अब किसी पौधे का फल बहुत खट्टा होता है, किसी का अजीब से स्वाद का होता है जो कि आप कड़वा भी कह सकते हैं। किसी पौधे के फल में कोई स्वाद ही नहीं होता, वो एकदम स्वादहीन जैसा लगता है, क्योंकि ना तो उसमें अच्छी मिठास होती है, ना खटास होती है, और न ही वो कड़वा कहा जा सकता है। लेकिन जो हमारा धैर्य होता है, इस धैर्य के परिणाम स्वरूप जो हमें फल मिलता है वो हमेशा मीठा होता है। और यही कारण है कि कोई भी बुद्धिमान इंसान किसी भी कार्य में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, वो अपना धैर्य नहीं त्यागता। क्योंकि जब भी हम किसी कार्य का आरंभ करते हैं, किसी भी कार्य को हम शुरू करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि शुरुआत में हमारे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं हमारे सामने। लेकिन वहीं पर हमें अपनी बुद्धिमानी का परिचय देना होता है, और वहीं पर ज़रूरत होती है हमारे धैर्य की। क्योंकि हम अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय भी तभी दे पाएंगे जब हमारे अंदर धैर्य होगा। और अगर हमारे अंदर धैर्य होता है तो कोई भी विघ्न और बाधाएं हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाती है। क्योंकि हम बहुत से ऐसे कार्य करते हैं कि कुछ लोगों को वही कार्य हमारे अच्छे लगते हैं और कुछ लोगों को वो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो वो सिर्फ उसी को अच्छा लगेगा जो स्वयं अच्छा होगा। लेकिन जो व्यक्ति दुष्ट प्रकृति के होते हैं उनको अच्छे कार्य कभी नहीं भाते हैं, इसलिए वो पूर्ण प्रयास करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि वो आपके कार्य को रोक दें, आपको नुकसान पहुंचाएं, आपके रास्ते में कोई ऐसी बाधा डालें जिससे कि आप परेशान होकर के अपना कार्य बंद कर दें। लेकिन हमें अपना काम बंद नहीं करना है, हमें अपने धैर्य के साथ, अपनी बुद्धि और विवेक के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने हर कार्य को हमें पूरा करना है। एक एग्जाम्पल छोटा सा आपको देती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक किसी बहुत ही गरीब इंसान ने बड़ी मेहनत करके, मजदूरी करके कुछ धन इकट्ठा किया। उसने उस धन से एक छोटी सी दुकान खोल ली, इस उम्मीद पर कि वो उस दुकान से कुछ प्रॉफिट कमाएगा, फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा और एक दिन वो एक सफल व्यापारी बनेगा। उसी के साथ में उसी का मान लीजिए एक भाई, उसने भी वैसा ही किया, उसने भी अपनी एक दुकान खोल ली। अब क्या हुआ, दोनों ने अगल बगल दुकान खोली। लेकिन जिस व्यापारी ने ये सोचकर दुकान खोली थी, जिस व्यक्ति ने, कि मैं एक सफल व्यापारी बनूंगा, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे सफल होना है, जब वो दुकान खोल के बैठा उसके सामने बहुत सी विघ्न बाधाएं आनी शुरू हो गई। अब क्योंकि दोनों ने एक साथ दुकान खोली थी तो विघ्न बाधाएं दूसरे के सामने भी आ रही थी। लेकिन एक व्यक्ति जिसने अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय कर रखा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे अपने कार्य से पीछे नहीं हटना है, मुझे अपने कार्य में सफलता पानी ही है, वो व्यक्ति हर समस्या का मुकाबला डट के करता रहा, हर परेशानी का वो सामना करता रहा। लेकिन जो दूसरा था, उसके सामने 2 से तीसरी बार जैसे ही कोई परेशानी उसको दिखी, उसने दुकान बंद कर दी। उसने कहा भाड़ में गया पैसा, और ये मेरे बस का नहीं, इससे अच्छी तो अपनी मजदूरी, रोज जाएंगे मजदूरी करेंगे, पैसा लेके घर आएंगे। दूसरी तरफ जो व्यक्ति एक ठान के बैठा था अपने मन में कि नहीं मुझे सफल होना ही है, वो अपने कार्य में लगा रहा। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ऐसे समय निकलता गया, और जो उसके रास्ते में बाधाएं डालने का प्रयास कर रहे थे वो अपना काम करते रहे। लेकिन वो लड़का अपना काम करता रहा कि वो अपनी दुकान में पूरी तन्मयता से लगा रहा। और एक समय ऐसा आया कि बाधाएं डालने वाले स्वयं परास्त हो गए और वो पीछे हट गए, भाग गए,
और जिसने ये अपने अंदर ठान के जो बैठा था कि मुझे एक सफल व्यापारी बनना है, सचमुच एक दिन ऐसा आया कि वो एक सफल व्यापारी बना। उसने उस दुकान में अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, अपनी लगन से इतना धन इकट्ठा किया कि एक दिन उसने अपना बहुत बड़ा शोरूम बनाया, जिसमें उसने सैकड़ों की संख्या में अपने नौकर रखे, कार्यकर्ता रखे। आज वो उनको भी सैलरी देता है और खुद भी कमा रहा है, खुद भी संतुष्ट है और दूसरों को भी वो संतुष्ट रखता है। तो ये होता है धैर्य का परिणाम। जब कभी भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी कार्य आप शुरू करिए, आपके रास्ते में आपको प्रोत्साहित करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन आपके मार्ग में रुकावटें डालने वाले आपको अनगिनत लोग मिल जाएंगे। इसलिए उन रुकावटों से हमें डरना नहीं है। हमारे रास्ते में जो भी कंकड़ पत्थर आते हैं, उनको अपने पैर से किनारे खिसका के हमें आगे बढ़ते ही जाना है। आप सोचिए, जब एक झरना ऊपर से नीचे को गिरता है, उसके रास्ते में क्या कोई बाधाएं नहीं होती? बहुत से पत्थर होते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटता, वो गिरता ही रहता है और अपने वेग के साथ उन पत्थरों को वो बहा के ले जाता है। तो बस इस वीडियो का उद्देश्य इतना है कि किसी भी कार्य को यदि आप शुरू करें तो उसमें लगन से लगे रहिए। बाधाएं आपके सामने टिकेंगी नहीं, क्योंकि बाधाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। झूठ और दुष्टता का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन एक मेहनती इंसान का, एक ईमानदार व्यक्ति का और उसकी लगन का एक वजूद होता है। उसका एक बहुत ही मजबूत अस्तित्व होता है जिसे कोई हिला नहीं सकता, और हमेशा भगवान उसके साथ होते हैं। हर पथ पर भगवान उसका साथ देते हैं, हर पग पर उसका साथ देते हैं। तो बस अपनी इसी विश्वास के साथ और लगन के साथ अपने कार्य में लगे रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।